वही क्रॉस का निशान, शैतान की बुरी नज़रों से बचाने वाला रक्षा कवच। तभी ड्राइवर आगे की ओर झुका और उसके साथ साथ हर यात्री भी घोड़ा गाड़ी के बाहर अंधेरे में उत्सुकता बस झांकने लगे, जो कि इस बात का सबूत था कि कुछ बहुत ही रोमांचक था होने वाला है। उसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी किसी ने भी सहयात्री ने मुझे उसके बारे में लेश मात्र भी नहीं बताया। उत्सुकता की ये घड़ी कुछ ही समय तक बनी रही और आखिरकार हमने देखा कि पूर्व दिशा में दर्रा खुला हुआ था तथा एक रास्ता वहाँ से होकर गुजर रहा था। काले बादल ऊपर आकाश में तैर रहे थे। हवा कुछ भारी थी, जो कि तूफान के आने का अंदेशा दिला रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पर्वतमाला दो मासूमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और अब हमको तूफ़ानी मौसम से गुजरना था। मैं भी अब उस साधन को देख रहा था जो कि ड्रैकुला कथानुसार मुझे उसके पास ले जाने वाला था। हर पल अंधेरे में लालटेन का प्रकाश दिखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सिवाय अंधेरे के मुझे कुछ और नज़र नहीं आता था। प्रकाश का एकमात्र साधन हमारी गाड़ी की लालटेनें थीं, जिनकी रेशमी रोशनी में घोड़ों की नाक से निकलती हुई भाप सफ़ेद बादल के बनाने का एहसास दिला रही थी। हम अपने सामने केवल सफ़ेद सड़क को देख पा रहे थे और इस पर किसी अन्य वाहन का कोई नामो निशान नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तभी ड्राइवर ने अपनी घड़ी देखते हुए अन्य यात्रियों से बहुत ही धीमे स्वर में कुछ कहा, जिससे कुछ शब्द ही मेरे पल्ले पड़ पाए। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसने कहा था तय समय से 1 घंटा पहले। फिर उसने मेरी तरफ घूमकर मुझसे भी बुरी जर्मन भाषा में कहा, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। जिन सज्जन की तुमको उम्मीद थी वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि वो बुकोविना से आएंगे। इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपना सफ़र कल शुरू करो। जब वो मुझसे बात कर रहा था तभी घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, इसीलिए वो मुझे छोड़कर अपने घोड़ों को सहलाने लगा। तभी गाड़ी सारे यात्रियों की चीखों से भर गई और वे सब अपने सीने पर क्रॉस बनाने लग गए। 4 घोड़ों से जुती हुई एक बग्गी वहाँ दाखिल हुई और हमारी गाड़ी के बाजू में खड़ी हो गई। अपनी गाड़ी की लालटेनों की रोशनी जो कि सीधी उन पर पड़ रही थी, मैंने देखा कि बग्गी में जुते घोड़े काले और काफ़ी शानदार थे। बग्गी का ड्राइवर एक लंबा आदमी था, जिसकी भारी भूरी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी और उसके सर पर रखे बड़े काले हैट की वजह से उसका चेहरा देखना मुहाल था। जैसे ही वो हमारी तरफ मुड़ा, लालटेनों की रोशनी में मुझे उसकी चमकीली लाल आँखों की एक झलक मिली। उसने ड्राइवर से कहा, क्या बात है, आज रात जल्दी आ गए। हमारे ड्राइवर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कांपते स्वर में उत्तर दिया। इन सज्जन को ज़्यादा जल्दी थी। जवाब में अजनबी ड्राइवर ने कहा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है और मेरे घोड़े भी बहुत तेज़ दौड़ते हैं। जब वो बोल रहा था तो एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होंठों पर तैर रही थी। लालटेन की रोशनी में मुझे उसके सुर्ख होंठ और नुकीले सफ़ेद दांत साफ नज़र आए। मेरे एक सहयात्री ने दूसरे कान में बर्जर की लिखी हुई लेनोरे नामक कविता की एक पंक्ति कही, डेन आई तो टेन रितेल स्नेंचला मृत्याएँ आत्माएँ तेज़ी से सफ़र करती हैं। अजनबी ड्राइवर ने इन शब्दों को साफ साफ सुना, जिसकी एवज में उसने मेरे सहयात्री की तरफ एक चमकीली मुस्कान फेंकी। उस सहयात्री ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और 2 उंगलियों से अपने सीने पर क्रॉस बनाने लगा। मुझे मेरे मेहमान का सामान दो, अजनबी ड्राइवर ने कहा और बिजली की तेज़ी से मेरे सारे बैग बग्गी में रखे जा चुके थे। मैं अपनी गाड़ी से उतरकर बग्गी की साइड में पहुंचा। चूँकि बग्गी थोड़ी ऊंची थी, इसीलिए अजनबी ड्राइवर ने बग्गी में चढ़ने में मेरी मदद करने हेतु मेरी बाँह थामी। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी और उसकी बेमिसाल ताकत को दर्शा रही थी। बिना एक भी शब्द बोले उसने लगाम हिलाई, घोड़े मुड़े और हम दर्रे के अंधेरे में दाखिल हो गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे सारे पुराने सहयात्री अपने 2 उंगलियों से अपने अपने सीने पर क्रॉस बना रहे थे। तभी मेरे ड्राइवर ने अपना कोड़ा पटकारा और घोड़ों की हुर्र कहा और हम बुकोविना की तरफ चल पड़े। घोड़े जैसे ही अंधकार में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंड और अकेलेपन के एहसास ने मुझे घेर लिया। वैसे तो मेरे कंधों पर एक कंबल पड़ा हुआ था और पैरों के नीचे एक कालीन भी था, और ये दोनों सर्दी में मुझे
थोड़ी बहुत मदद प्रदान करने वाले थे। तभी ड्राइवर ने भी कहा और ये दोनों सर्दी मुझे थोड़ी बहुत मदद प्रदान करने वाले। तभी ड्राइवर ने भी मुझसे बेहद सधी हुई जर्मन भाषा में कहा, आज सर्दी काफ़ी है महोदय, और मेरे मालिक ड्रैकुला ने मुझे आपका खास ख्याल रखने का निर्देशन दिया है। आपकी सीट के नीचे उस प्रांत की मशहूर आलू बुखारे की ब्रांड की एक बोतल रखी है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप उसे ही पी सकते हो। मैंने बोतल को हाथ में नहीं लगाया, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे दिल को एक सुकून दे रही थी। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि इन रात्रि यात्रा में इस बोतल की जगह काश कोई और वैकल्पिक व्यवस्था होती है। और खैर, हमारी गाड़ी बहुत तेज़ गति से एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। तभी हमने एक तीखा मोड़ काटा और दूसरे सीधे रास्ते पर आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम एक ही रास्ते पर बार बार जा रहे हैं, इसीलिए मैंने रास्ते पर कुछ निशान चुन लिए। कुछ देर पश्चात मैंने पाया कि मुझे बिल्कुल सही लग रहा था। हम एक ही रास्ते पर घूम रहे थे। तब मैंने इस बाबा ड्राइवर से पूछना चाहा तो एक डर की वजह से मैं उससे पूछ नहीं पाया, और पूछने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि अगर ड्राइवर को देर ही करनी थी तो मेरे विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जैसे तैसे समय गुजरता ही जा रहा था। मैंने माचिस की एक तीली जलाकर जब घड़ी देखी तो पाया कि आधी रात से कुछ ऊपर का समय हो चुका था। मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि उन लोगों के अंधविश्वास के मुताबिक आधी रात के बाद काली शक्तियों का जोर शुरू हो जाने वाला था। बैठकर इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तभी सड़क से दूर किसी फार्म हाउस से कुत्ते से रोने की आवाज़ आई। कुत्ता लगातार रोए जा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर दूर कहीं दूसरे कुत्ते ने भी रोना शुरू किया। फिर किसी तीसरे कुत्ते ने, और एकाएक पूरे दर्रे की हवा में कुत्तों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि पूरे देश के सारे कुत्तों में रोने की शर्त लगी हो। माहौल एकदम डरावना हो चुका था। मेरी कल्पनाएं मुझे डरा रही थीं। कुत्तों के रुदन से घोड़े बौखला गए थे और भड़क कर पीछे हट गए, लेकिन ड्राइवर ने उनको प्यार से पुचकारा तो वे घोड़े शांत हुए। लेकिन फौरी डर और लगातार दौड़ने की वजह से वे इतनी सर्दी में भी पसीने से लथपथ थे। तभी बहुत दूर से कहीं पहाड़ों के बीच से एक बहुत बुलंद और तीखी गुर्राहट सुनाई दी, तो कि कुत्तों की गुर्राहट से बिल्कुल भी भिन्न थी। ये भेड़ियों की गुर्राहट थी, जिसने मुझ पर और घोड़ों पर एक सा प्रभाव डाला। मेरा दिल गाड़ी में से कूदने को हुआ, लेकिन कूद ना सका, क्योंकि भेड़ियों की आवाज़ सुनकर घोड़े पहले तो थोड़ा पीछे हटे और फिर इतना बेहताशा भागे कि उनको रोकने के लिए ड्राइवर को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरे कानों को उन आवाज़ों की आदत हो गई, लेकिन घोड़े अभी भी शांत नहीं हुए थे। तभी ड्राइवर गाड़ी से उतरा और घोड़े के समीप खड़ा हो गया। उसने उन्हें पुचकारा और सहलाया, फिर उनके कानों से न जाने क्या मंत्र फूंका कि घोड़े तुरंत ही शांत हो गए। हालांकि वो अब भी बस दूर काँप रहे थे। ड्राइवर दोबारा अपनी सीट पर बैठा और उसकी लगाम